हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मैसेज क्या है, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। तो सॉरी 2-3 दिन मैं वीडियो नहीं बना सकी, कई बार मॉर्निंग काम ही ज़्यादा होता है। आज भी माली आया होता है, अभी फ्री हुई हूँ, हेज की कटिंग की है उसने, तो साथ में रहना पड़ता है। तो देखते हैं आपके पर्सन इन कार्डों के द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले करंट एनर्जी देखेंगे। 11 नंबर है, परमपिता परमात्मा के गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। नीचे जल है, तो शांतमय ढंग से आपके पर्सन ने सोच लिया है कि मुझे कैसे बैलेंस करके इस जर्नी में चलना है। जितने भी आध्यात्मिक रास्ते होते हैं, आपको बताना चाहती हूँ, हमें बैलेंस करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि सभी का तरीका अलग होता है। थोड़ा सा ट्विन फ्लेम की जो जर्नी होती है वो पेनफुल होती है, बस फ़र्क इतना है। वैसे तो और दुनिया में भी लोगों के साथ सोल शॉक दिए जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का ज़्यादा प्यारा दुनिया से चला जाता है, हर एक का तरीका अलग अलग है। लेकिन हमारी जर्नी थोड़ी टफ है, थोड़ी पेनफुल है, क्योंकि हमने खुद ही कंटेक्ट किया होता है कि इस तरीके के द्वारा हम अवेकन होंगे। लोगों के लिए ये हंसी की बात है, जो सोल जिस दर्द से पेन से झेल गुजर रही है ना, उनको पता है कि ये जर्नी क्या होती है। तो आगे है, देखो 11-11 बार बार आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी अच्छी हो रही है पहले से। आप 11-11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। द एम्प्रेस, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, आपको इस पोजीशन में देख कर कि मेरी डिवाइन फेमिनिन अब फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बन चुकी है, वो प्रकृति के साथ जुड़ चुकी है। देखो ऊपर कितनी प्रकृति है, नीचे जल है, एक लेडी फिगर बैठी है, एक एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। उसके पास 3D की भी सभी चीज़ें हैं, धन दौलत रुपया पैसा, ऊपर क्राउन है और शक्तियाँ भी हैं, ये भी शक्ति का सिंबल है। ऊपर येलो कलर है, येलो कलर ज्ञान को प्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन आपको इस पोजीशन में देख कर ना कि मेरी डीएफ अब कितनी आगे बढ़ चुकी है, उसकी वाइब्रेशन कितनी हाई हो चुकी है, उसका जो कॉन्शियस लेवल है बहुत आगे बढ़ चुका है, वो अपना प्रकृति की सेवा में लगी हुई है, अपनी शक्तियों को अर्जित कर रही है। उनको 5D में बहुत सुकून मिलता है उस पर्सन को। आप इस एनर्जी को 11-11 लेकर क्लेम कर सकते हो। तो आगे है 7 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर ये एनर्जी है, आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, ये किसी न्यू वेकन डीएम की एनर्जी है, इसमें येलो कलर नहीं है। इस कार्ड के द्वारा वो पर्सन बताना चाहता है कि मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा, वो पर्सन बहुत उदास है। 7 नंबर हालांकि केतु का है, केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर उदासी है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। जैसे आपकी हालत थी ना, वैसी उस पर्सन की हालत है, ये उसकी करंट एनर्जी है। तो आगे है द मून। देखो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे चलती है। अब जी उनकी एनर्जी है, जिनको 3-4 साल या 5 साल हो गए हैं, एक कीकड़ा है वो जल से बाहर आ चुका है, उसने जल के सारे एक्सपीरियंस कर लिए हैं। इसी तरह आपके पर्सन ने भी कार्मिक के साथ काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस कर लिए हैं, अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर रही हैं। और आगे क्या है, आगे एक पगडंडी बनी हुई है, 11 नंबर है। हमेशा 11 नंबर परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री होती है, 2 स्तंभ बने होते हैं। ऊपर क्या है, हमारे सूर्य हमारे पिता हैं, ज्ञान का भंडार है। तो आपके पर्सन की आत्मा की जागृति हो चुकी है, अब वो सही रास्ते पर चल पड़े हैं, पगडंडी बनी हुई है। अब उनको कोई भी रोके, चाहे उनके घर वाले हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कार्मिक हैं, वो पर्सन किसी के कहने से नहीं रुकने वाला। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप इस एनर्जी को भी क्लेम कर सकते हो। हमें यही चाहिए। हम जमा इस जन्म में बातें करने के लिए, रोमांस करने के लिए नहीं आए, ये काम करना है हमने। तो आगे है वो पर्सन के मैसेज। 7 नंबर, बार बार 7 नंबर आ रहा है, पूरा येलो कलर है। आपके पर्सन को यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से ज्ञान दे दिया है। एक बात बताना चाहती हूँ, जितने देवी देवता एंजल आपके ऊपर काम करते हैं ना, इसके उतने ही दूसरी सोल के ऊपर भी काम करते हैं। वो पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, तो यूनिवर्स बार बार उसको ये चीज़ें याद दिला रही है, उसके पास्ट लाइफ के, जो उसने किसी के साथ गलत किया है, किसी को धोखा दिया है, आपके साथ जो उस पर्सन ने बुरा सलूक किया है, औरों के साथ किया है, वो चीज़ें उस पर्सन को यूनिवर्स एक एक करके उनके सामने ला रही है कि यहाँ पर आप गलत थे। अब वो पर्सन उन बातों को सोचेगा, सोचकर उसको एहसास होगा, गिल्ट में जाएगा, माफ़ी मांगेगा, तब जाकर यूनिवर्स उसको आगे बढ़ने देगी। क्योंकि कर्म तो सबने काटने हैं, जैसे डीए पहले कर्म काटती है, डीम उसके पीछे पीछे जाते हैं।
ज्ञान अर्जित हो चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। ज्ञान की जर्नी पर इस 3D में चलना बहुत मुश्किल है, नहीं तो कलयुग में डूबे हुए हैं सभी लोग। ज्ञान को वैसी चुटकी की तरह समझते कि ये तो ऐसी मखौल की बात है। तो जहाँ पर द हर्मिट, जहाँ पर आपके पर्सन एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, 9 नंबर है, अपने कर्म काट रहे हैं। कर्म कैसे करते हैं? दुनिया से डिटैच होकर। इस पर्सन ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया है। अगर जिनके डीएम को काफ़ी साल हो गए, 4 5 6 साल हो गए, वो डीएफ सोचती होगी कि वो तो कार्मिक के साथ एंजॉय कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो पर्सन भी पेन में है। यूनिवर्स ने उसको सब याद करा दिया है, एक एक चीज़ उसके सामने ला दी है। अब वो पर्सन दुनिया से डिटैच हो चुका है, अपने आप के बारे में सोचने लग रहा है, खुद को ध्या रहा है, खुद को पूज रहा है, खुद के बारे में जान रहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, मेरा असली घर कहाँ है, वहाँ कैसे पहुँचना है, ये सोचना लग गया है। बहुत प्यारी एनर्जी है। कर्म काट रहा है अच्छी तरीके से। लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही ना उसकी, तो जो उसके अंदर ज्ञान है, एक लाइट है लैंप से बाहर आ रही है उसके अंदर। जो पिछले पास्ट लाइफ की जो जर्नी में होती है ना, हम बहुत सालों से इस जर्नी में आए हुए होते हैं, एक जन्म की भक्ति के द्वारा हमें ये अवेकनिंग नहीं होती, तो उस पर्सन का जो ज्ञान है ना, वो बाहर स्प्रेड हो रहा है। यही हमें चाहिए। हालांकि एनर्जी पेनफुल है, लेकिन ये हमारी एक जर्नी का एक बहुत बड़ा टूल है, ये बहुत ज़रूरी है। आपके साथ भी ये सब हो चुका है। दुनिया से आप डिटैच होकर ही आगे बढ़ते हो। डिटैच होने का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं होता। जो लोग आपकी जर्नी में रोड़ा डालते हैं, आपको नहीं करने देते, यूनिवर्स किसी न किसी तरीके से उनको डिटैच कर देती है, वो खुद ही ब्लॉक कर देते हैं आपको। ये एक तरीका है यूनिवर्स का, ताकि आपकी एनर्जी उधर ना जाए, उनमें ना उलझे। 4 युगों से हम यही तो कर रहे हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा वाइफ, मेरा घर, मेरी कोठी, मेरी कारें, इसी में तो लूप में फंसे हुए हैं। हमारी जर्नी उससे निकलने की है। निकलने के लिए इस पोजीशन में जाना पड़ता है। पेज ऑफ वांड्स, तो आपके पर्सन 24/7 वो पर्सन का मैसेज है कि मैं आपको नहीं भूल पा रहा। जो पर्सन खुद आपको छोड़कर गया था ना, जैसी आपकी हालत थी वैसी उसकी हालत है। आगे मैसेज देखते हैं, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। मैसेज तो यही थे। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है, वो पर्सन बहुत लो एनर्जी में है। आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहता है कि मेरे आसपास जिन लोगों के लिए मैंने आपको छोड़ा था, वो लोग भी खुद लो एनर्जी में हैं, उसको कहीं से भी हीलिंग नहीं मिलती। अब आपके पास आना चाहते हैं। ये कार्ड यही इशारा करता है, उसके पर्सन की हिम्मत टूट रही है, एनर्जी बहुत लो हो रही है। बिना डिवाइन फेमिनिन के उसको कोई भी एनर्जी नहीं देता, कोई हीलिंग नहीं करता, कोई सही गाइड नहीं करता। उस पर्सन को पता चल चुका है, इसीलिए सब दोस्तों मित्रों से डिटैच हुआ है। आगे है पेज ऑफ कप्स, तो ये किसी न्यू वेकन डीएम की एनर्जी है, वो भी न्यू वेकन की है। इतनी लो एनर्जी में डीएम नहीं होते जिनको कई साल हो गए होते हैं। प्यार का कप आपको देना चाहता है, लेकिन अभी इमेच्योर है। ये आपने सोचना है कि इसके साथ कैसे डील करना है। ये एक डिस्टॉर्टेड डीएम की एनर्जी है। तो आगे देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल। 3 नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का होता है। ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है। देखो स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहा है। अब वो पर्सन ना इस जर्नी के बारे में कहीं ना कहीं से ज्ञान अर्जित कर रहा है। कोई भी उसके आसपास गुरु, टीचर, मेंटर हैं, उनसे ज्ञान अर्जित कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि वो पर्सन छोटा है, कहीं से भी ज्ञान बटोर लो। ये आपके लिए भी गाइडेंस है कि ज्ञान में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। जैसे हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में उम्र की कोई सीमा नहीं होती, कोई बड़ा है कोई छोटा है। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन बड़ी होती है, डीएम उम्र में छोटे होते हैं, लेकिन कई डीएम भी बड़े होते हैं। तो जहाँ पर वो पर्सन इस जर्नी के बारे में, देखो एक लेडीज़ है, वो नक्शा लिए खड़ी हैं, किसी छोटी उम्र के बच्चे से लाइट, रोशनी, ज्ञान प्राप्त कर रही हैं। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन यही है कि सही रास्ते पर चल पड़े हैं, जो हमें चाहिए था वो हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब ज्ञान अर्जित कर लिया है, सही रास्ता पकड़ लिया है, यूनिवर्स ने एक एक टूल समझा दिए है। तो आगे क्या कर रहा है उसको पता चल गया आपके पर्सन को कि इस अर्थ पर हम जो लूप में फंसे हुए हैं ना, हमारी जर्नी कर्म काटने की है। एक इंसान एक पहिए पर लेटा हुआ है, तो जहाँ पर एक कुंडलनी है, तो अपने कर्म काटने के लिए हमें क्या करना होगा। जहाँ तक पहुँचने के लिए चारों तरफ यूनिवर्स ने हमारे लिए बहुत कुछ हमारे आसपास दिया हुआ है।
ये आपके पर्सन को भी आस्ते आस्ते पता चल रहा है आपके पास देवी देवता, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आपके पितर पुत्रैंज किसी जानवर के रूप में, किसी पक्षी के रूप में, किसी हंस के रूप में, किसी इंसान के रूप में, डिवाइन फेमिनिन के रूप में, एंजल के रूप में, चारों तरफ आपके पास बहुत कुछ पड़ा है। ये पर्सन उनके साथ अटैच हो रहा है। उनके साथ जब अटैच होगा ना, उनको समझने लगेगा तो ये जो कार्मिक अकाउंट हैं इसके बहुत जल्दी खाली होंगे। हमारी जर्नी ही जल्दी खाली करने की है ट्विन फ्लेम की। हमारा खुद का कॉन्ट्रैक्ट होता है परमात्मा से कि अगर हमने 100 जन्म लेने हैं, 50 में ये चीज़ें ख़त्म करके आएंगे। इसीलिए हमारी जर्नी आप सोच कर देखो, जितने भी ट्विन फ्लेम इस वीडियो को देखेंगे, आपको जन्म से लेकर अब तक कितना पेन मिला है, ढेर सारा पेन मिला होता है सभी की तरफ से। तो वो पेन जल्दी जल्दी खाली होगा तो आप यहाँ तक पहुँचकर तलवार उठाने के लायक हो जाएंगे। इसका मतलब आप सक्षम हो जाएंगे इस जर्नी पर चलने के लिए। तो यूनिवर्स ने बहुत प्यारी सी एनर्जी दी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।